बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। 10th क्लास फ़िज़िक्स बहुत अहम पेपर है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स ये पेपर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं ये कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, और आपका कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो डियर व्यूवर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। आपको पहले 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। 4 क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं? एक है वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ़ है, एक रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ़ है, और एक है स्प्रिंग कांस्टेंट, और दूसरा चौथा है सिंपल पेंडुलम, जिसे सादा पेंडुलम भी कहा जाता है, इसका फार्मूला और इसका टाइम पीरियड ये आपको आना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी जो है वो पूछे जाते हैं। 5वें नंबर पे है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 1.99 सेकंड हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ, टाइम पीरियड की तारीफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, और मैकेनिकल वेव्स की तारीफ और उसकी अकसाम आपने करनी है। उसके बाद जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टेथोस्कोप क्या होती है, साउंड की लाउडनेस जो है वो उससे क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी और पिच में डिफरेंस, उसके बाद साउंड की पिच और क्वालिटी की तारीफ़। ये इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों के लिए है, ये सामने इसके लगा हुआ भी है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स ने करने हैं वो है डेसिबल स्केल से क्या मुराद है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में फ़र्क, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसमें डिफरेंस, मिरर फार्मूला की तारीफ़ आपने करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है। जो क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स ने करना है वो है आपके लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ, क्रिटिकल एंगल, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, और प्रिंसिपल फोकस और वेव लेंथ जो है उसमें क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चंस आपने मस्ट कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपने करना है कूलम का कानून करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तारीफ़ और उसको किसने मुतारफ़ करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 खसूसियात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़, वोल्ट की तारीफ़ जो है वो आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो है कैपेसिटर्स के 2 इस्तेमालात, वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, अब्रिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की इकसाम है, ये आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ क्या है, उसका ऐसा भी फार्मूला ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है वो है गैल्वानोमीटर, एमीटर में फ़र्क, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने है ओहम का कानून बयान करें और इसका हिसाबी फार्मूला। 77 नंबर पे रेजिस्टेंस की तारीफ और उसकी यूनिट्स और रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट भी आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने है, इसमें आपने करना है जूल का कानून और बयान करें और उसका हिसाबी फार्मूला। फिर इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करनी है और साथ ही जो है आपने इसकी यूनिट्स भी, दाएं हाथ का उसूल बयान करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कानून बयान करें। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिजिटल और एनालॉग मिकदारों में फ़र्क बयान करें। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं वो अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपने करने हैं। एक है डीएसी और एडीसी में फ़र्क जो है वो आपने बताना है। उसके बाद बाइनरी वेरिएबल जो है उसकी डेफिनेशन, लॉजिक अलजबरा यानी बूलियन अलजबरा के से क्या मुराद, इससे कैसे ज़ाहिर किया जाता है। फिर आगे जो है नेक्स्ट जो आपने करना है वो है यहाँ पे गेट्स के हवाले से। ये क्वेश्चन जो है वो आपने गेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ट्रुथ टेबल की तारीफ़ है और आर गेट, ये मैंने फुल जो ब्रैकेट है वो लगाई है यहाँ पे, यहाँ तक। ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत जो है वो करने हैं। ये सारे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, गेट्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं, ये सारे गेट आपने कर लेने हैं, ये भी करने हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके सामने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ है, टेली कम्युनिकेशन की तारीफ़ है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो आपने करना है इंटरनेट से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के फ़ायदे, ब्राउज़र्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ई कॉमर्स, ये आपने डेफिनेशंस करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में फ़र्क, कॉस्मिक रेडिएशंस पर मुख्तसर इस्तेमाल, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसम्यूटेशन से क्या मुराद है, गैमा रेज की खसूसियात, पेनिट्रेटिंग पावर। और नेक्स्ट जो है वो आपने करना है यहाँ पे हाफ लाइफ से क्या मुराद है, कार्बन डेटिंग और ट्रेसर से क्या मुराद है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो आपने शॉर्ट में ये दो क्वेश्चंस हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फिशन के बाद चेन रिएक्शन जो है उससे क्या मुराद है, फिशन चेन रिएक्शन। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। तफसीलन जब आप बात अगर देखे जाएँ तो तफसीलात के अंदर अगर जाएँ तो ये आपके सामने तफसीलात के अंदर आएँ तो हुक का कानून आपने करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, यानी फर्स्ट 2 जो है ये आपने करने हैं। फिर आगे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में फ़र्क, दोनों में हिसाबी मसावात की जो है ये आपने ताल्लुक़ भी बताना है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएँ तो आपको मैं बताता चलूँ कि क्रिटिकल एंगल से नीचे जो क्वेश्चंस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इससे क्या होता है, डायग्राम की मदद से वजाहत करें, नीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत बयान करें। उसके बाद जो है यहाँ पे जो करने वाला क्वेश्चंस है वो आपको मैं अब यहाँ पे दिखाऊंगा। ये आपको बहुत अहम क्वेश्चन, ये किसी ने नहीं बताने, इसलिए इसको पूरा समझें, अभी पूरा समझें ताकि आपका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। आगे देखें ये क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करें। उसके बाद सीरीज़ तरीके से जोड़े गए मुतअद्दिद कैपेसिटर्स की मसावी कैपेसिटर्स मालूम करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स जो है उसके बारे में बताना है। फिर आगे जो है आपने नेक्स्ट जो है कौन सा क्वेश्चन है ये आपने करना है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के काम करने का तरीका, सीरीज़ तरीका और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, ये क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है और फैराडे का कानून जो है उसको बयान करें, जूल का कानून बयान करें, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस असूल पर काम करता है और उसकी अक़साम बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ हालतें, एंड ऑपरेशन की बुनियादी अलामत और ट्रुथ टेबल तहरीर करें। उसके बाद यहाँ पे ये आपने क्वेश्चंस करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्या मुराद है, इसके इस्तेमालात और फ़वाइद लिखें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ऑफ लाइफ से क्या मुराद है। और नेक्स्ट जो है आपके इसके वजाहत रही रेडियो आइसोटोप से क्या मुराद है, इसकी मेडिसन के अंदर इस्तेमालात वाज़े करें। तो ये हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर जो आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे, इसी में से आएंगे। आप बस खान टीचिंग के साथ टच रहें, पूरा पेपर जो है जो कुछ आपको बताया गया इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, बस यही कर लें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं A+ ग्रेड के साथ। तो अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, खान टीचिंग के साथ टच रहिए। बहुत शुक्रिया।